डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन टैग्स का हम लोग पहले डिफिनेशन, उसके थोड़े से शॉर्ट आउट एग्जांपल्स और उसके जो कुछ रूल्स हैं, ऑलमोस्ट 8 to 10 रूल्स जो हैं क्वेश्चन टैग्स के, वो पढ़ने हैं। और इसके पहले हमें लगभग केस, नंबर, जेंडर, टेंस, बेसिकली ये सभी सेटअप करने आने चाहिए। सबके रूल्स लगभग पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन टेक्स्ट को बहुत आसानी से बना पाते हैं। वरना फिर भी अगर डिफिनेशन और एग्जांपल के रिगार्डिंग जाएंगे तो इसको ट्रिकली भी समझा जा सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन टेक्स्ट जो है, इसको प्रश्न खंड भी कह सकते हैं। और इसका एक जैसे टैग इसमें लगा हुआ है, टैग वर्ड पहले से हम लोग जानते हैं कि टैग मतलब जुड़ा हुआ होता है, किसी के साथ जुड़ा हुआ, अटैच हुआ वो होता है, वो टैग होता है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन के साथ एक टैग वर्ड लगा हुआ है, यानी कि जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसमें कहीं से ना कहीं से इंट्रोगेटिव सेंस या क्वेश्चन टाइप का कुछ उसमें शो होगा। और उसके पीछे जो हम लगाएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे, उसी को हम टैग्स का नाम दिए हैं। और इसका एक सिंबल भी होता है, जैसे हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन का लगाते हैं इंट्रोगेटिव में, जैसे ये वाला जो हम लोग लगाते हैं, यही इसका सिंबल होता है लास्ट में जब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम एग्जाम्पल से एक सेंटेंस को लिखेंगे, उस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग्स को ऐड करेंगे, और क्वेश्चन टैग्स जब ऐड होगा तो क्वेश्चन टैग्स के पीछे ये जो सिंबल है ये भी ऐड होगा। तब हम जाके समझ पाएंगे कि ये जो हमारे सेंटेंस में वर्ब का आना होता है, उसी वर्ब को रिलेटेड करके और सेंटेंस के मीन्स को निकाल कर हम लोग क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल बेसिस पर हम समझते हैं कि अगर एग्जाम्पल पे हो द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ये एक सेंटेंस है। जो सेंटेंस नेगेटिव अफर्मेटिव किसी भी सेंस में हो, बट वो कंप्लीट सेंस का एक सेंटेंस होना चाहिए, एंडिंग विथ फुल स्टॉप। और उसमें अब हम लोग कैसे बनाएंगे क्वेश्चन टेक्स्ट, इसको देखना है। तो द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ये कंप्लीट सेंस है। जो मूवी था वो बहुत ही रोचक था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वर्ब देखेंगे, वर्ब कौन सा है। अगर इसमें वर्ब वाज दिख रहा है तो इसी वाज को हमें बाहर लाना है, ये वाज बाहर आएगा और यहाँ पे वाज हो जाएगा। अब देखना है कि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव फॉर्म में है कि अफर्मेटिव फॉर्म में है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है तो हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट जो बनेगा नेगेटिव सेंस में बनेगा। अगर ये नेगेटिव में हो सेंटेंस तो फिर अफर्मेटिव फॉर्म में ले आएंगे। और इसका एक, जैसे हम लोग हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य में इसको बोलते हैं, तो इसके पीछे है न एक जो इसका वाक्य खंड होता है या प्रश्न खंड, उसको कहते हैं। जैसे क्वेश्चन टैग्स है, यहाँ पे ये सिंबल है और इसके बदले हम लोग हैं न करके और ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये इसका विस्तृत रूप होता है हिंदी में, जहाँ हम फिनिश करते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसमें हम लोगों ने वाज वर्ब को पाया, वाज को वाज लिख दिया गया। फिर इसमें कहीं नॉट नहीं लगाओ और कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, तो वाज के साथ हम नॉट लिखेंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में नॉट लिखते हैं तो वाजंट हो जाता है, वाजंट हो गया। और फिर जो आगे है द मूवी, अगर यहाँ पे कोई लिविंग थिंग्स होता और कोई ऐसा सब्जेक्ट होता जो इंडिकेट करता बॉयज़ और गर्ल को, तो बॉयज़ को अगर सब्जेक्ट इंडिकेट करता तो उसके लिए हमें ही लेना पड़ता। अगर गर्ल को कोई सब्जेक्ट इंडिकेट करता तो यहाँ पे सी लेना पड़ता। बट यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का नेम नहीं है, द मूवी इंडिकेट किया गया है, सो इट्स कॉल्ड नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के लिए हमें पता है कि इट प्रोनाउन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इट हो जाएगा और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देना होगा। तो अब इसको एक साथ जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था जो नॉर्मल सेंटेंस वे में था, वो था द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो मूवी था वो बहुत ही रोचक था। लेकिन अब क्या हो गया, द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाजंट इट। तो इसको कैसे बोलेंगे कि जो मूवी था वो इंटरेस्टिंग था। तो हिंदी के सेंटेंस में सबको जोड़ते हुए, क्वेश्चन टेक्स्ट को जोड़ते हुए बोलेंगे मूवी रोचक था ना। इस तरह का जब पीछे आएगा तो फिर हम ये था और न लेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये जो हमारा बना, ये हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट था। अब जैसे एक और लेते हैं नॉर्मल, यू आर अ बॉय। फिर ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़का हो। लेकिन अब देखना है कि ये एक नेगेटिव सेंस में है कि अफर्मेटिव सेंस में है। यहाँ भी अफर्मेटिव सेंस में है,
तो हमें वर्ब को पहले निकाल देना होगा। जो आर दिख रहा है वो बाहर निकलेगा, तो आर का आर हो जाएगा। फिर इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए नॉट लेंगे, और नॉट जब लिखेंगे तो आर नॉट हो जाएगा, और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट। और आरंट हो जाने के बाद फिर हमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट ऑलरेडी यू है, और यू एक सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, तो सेकंड पर्सन आके इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये फिर आरंट यू बन गया। क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म करेंगे। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़का हो, यहाँ तक सीमित था। जैसे क्वेश्चन टेक्स्ट लगा उसमें, ये हो गया यू आर अ बॉय आरंट यू, तुम एक लड़का हो ना। ये एक तरह का क्वेश्चन ही है, पूछा जा रहा है जो कंफ्यूजन, तो वो क्वेश्चन टेक्स्ट जो लगा हुआ है पीछे, इसी को बोलेंगे। यहाँ पे ये हो गया। अब एक और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, जैसे रोहित प्लेड वेरी वेल yesterday नाइट। कल की रात रोहित बहुत अच्छा खेला। ये एक सेंटेंस कंप्लीट जोन में है। अब हमें देखना है कि ये निगेटिव सेंस में है कि अफर्मेटिव सेंस में है। हालांकि इसमें नॉट और डोंट का इस्तेमाल, फॉरवर्ड का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसको पॉजिटिव सेंस में मानेंगे। अब पॉजिटिव सेंस के बाद हमें वर्ब दिखना है, तो इसमें अगर मेन वर्ब दिखा है तो मेन वर्ब दिखा है प्लेड, वो भी V2 फॉर्म में है। तो जब भी हमारा V2 फॉर्म में रहे वर्ब, तो उसको वर्ब 1 में चेंज नहीं करना है, बल्कि उसके लिए इम्फेटिक में जो इम्फेटिक विथ डू डज डिड शैल विल हैव हैज हैड के साथ पढ़ा गया था, तो उसमें रूल है कि जब भी हम सेंटेंस में V2 को पाएंगे वर्ब को, तो V2 के लिए उसके सेंस में डिड को लगाते हैं। और हालांकि जहाँ V1 V5 होता है वहाँ पे डू डज का इस्तेमाल होता है। तो जहाँ रोहित प्लेड है तो प्लेड वाले वर्ब को हम बाहर लाएंगे, और इसको बाहर लाने के बाद इसके लिए हम लोग डिड लिख देंगे। अगर ये सेंटेंस में कहीं नॉट और डोंट नहीं लगा है तो इस डिड को हम लोग नॉट के सेंस में ले जाएंगे, और जैसे ही इसमें नॉट जोड़ते हैं उसका शॉर्टकट ये डिडंट। और रोहित यहाँ पे मैंने पहले बताया कि अगर बॉयज़ को इंडिकेट कर रहा है तो ही, गर्ल को इंडिकेट कर रहा है तो सी, नॉन लिविंग को इंडिकेट कर रहा है तो इट। तो यहाँ पे रोहित है जो एक बॉय का नाम है, और ये जब आएगा तो यहाँ पे ही बन जाएगा, और क्वेश्चन मार्क के साथ इसको ख़त्म करेंगे तो डिडंट ही हो जाएगा। और क्वेश्चन टैग को इंक्लूडिंग करके बोलेंगे तो रोहित प्लेड वेरी वेल यस्टरडे नाइट डिडंट ही। ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट को देख लेंगे। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्वेश्चन टेक्स्ट का ये स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन टेक्स्ट का स्टेटमेंट जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक पॉजिटिव को बताता है और एक निगेटिव। तो जो पॉजिटिव होता है वो स्टेटमेंट होता है, और जो निगेटिव होता है वो टैग होता है। क्योंकि हमें यही तो करना है, क्वेश्चन टेक्स्ट में हमें यही करना है कि जो हमारा सेंटेंस फुल पॉजिटिव में हो उसको निगेटिव सेंस में लाना है, और जो निगेटिव हो उसे पॉजिटिव में लाना है। तो जब पॉजिटिव में है तो ये स्टेटमेंट का हिस्सा है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट जो पूरा एक लाइन सेंटेंस है और उसमें निगेटिव टैग जोड़ना है, तो इसी को सेंटेंस के द्वारा, स्टेटमेंट के द्वारा समझाया गया। जैसे पॉजिटिव में क्या है, अगर हम ये नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं, मोहन इज नॉट अ बॉय, मोहन लड़का नहीं है, तो ये हमारा एक सेंटेंस है, बट ये निगेटिविटी को शो कर रहा है। और यही जो पॉजिटिव है, एक निगेटिव भी एक पॉजिटिव भी लिख देते हैं यहाँ पे। अगर दे से होता है दे आर नॉट, यहाँ पे नॉट हट जाएगा, दे आर फार्मर्स। अगर दे आर फार्मर्स यहाँ पे और मोहन इज नॉट अ बॉय यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। अब जो नेगेटिव है उसका इधर टैग की तरफ पॉजिटिव करेंगे, और जो पॉजिटिव है उसका नेगेटिव करेंगे। तो ये इसमें जब नॉट लगा हुआ है तो सिर्फ इज वाला वर्ब बाहर आएगा, इसमें नॉट लगा हुआ है सेंटेंस में, स्टेटमेंट में, इसलिए इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। सीधे मोहन है तो मोहन के लिए ही लिख देंगे, और ये क्वेश्चन टेक्स्ट से खत्म हो जाएगा। मोहन इज नॉट अ बॉय, तो इसको बोलेंगे मोहन इज नॉट अ बॉय इज ही। और अगर ये दे आर फार्मर्स है तो फिर इसमें आर वर्ब दिख रहा है तो आर को बाहर लाएंगे, और इसमें कहीं नॉट और डोंट नहीं दिख रहा है तो आर को नॉट में बदल आरंट लिख देंगे, और फिर दे है तो दे का दे हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क से खत्म करेंगे, ये हो जाएगा। तो दे आर फार्मर्स था पहले एक स्टेटमेंट, और जैसे ही नेगेटिव टैग उसमें लगाएं तो दे आर फार्मर्स आरंट दे हो गया। तो इस तरह से ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन टेक्स्ट का डिफिनेशन था। और हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल बेस के साथ साथ जो ये स्टेटमेंट और निगेटिव टैग पड़े, ये रूल नंबर 1 में डाला जा सकता है। और फिलहाल मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इसके 8 to 10 रूल्स होंगे
जो आगे मिलेंगे आगे की वीडियोज़ में। इसलिए ये क्वेश्चन टेक्स्ट को छोटे छोटे फॉर्मेट में छोटे छोटे क्लास में लेके चलना है और अगली बार से 2-3 रूल को एक बार सेटअप करके और इसको ख़त्म किया जाएगा। तब तक के वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन टेक्स्ट को देखें समझे, इससे रिगार्डिंग जो है किसी भी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।